ड्रीम इलेवन बैन हो चुकी है। ड्रीम इलेवन की शुरुआत 2008 में मुंबई में हुई थी। है कि हर्ष और भावित को शुरुआत में 150 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन नेट प्रॉफिट ऑफ 188 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इन फाइनेंशियल ईयर 2023। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जो इंडिया का पहला गेमिंग यूनिकॉर्न बना, ड्रीम इलेवन। ये कंपनी 2008 में शुरू हुई थी और आज के टाइम पे बैन हो चुकी है, लेकिन अब एक नई डायरेक्शन में अपना फ्यूचर बिल्ड कर रही है। ड्रीम इलेवन की शुरुआत 2008 में मुंबई में हुई थी। इनके फाउंडर्स हैं हर्ष जैन और भावित शेठ। दोनों ने आईआईटी और एमबीए बैकग्राउंड के साथ अपनी इस जर्नी को स्टार्ट की, लेकिन सक्सेस एकदम ईजी नहीं थी। क्या आपको पता है कि हर्ष और भावित को शुरुआत में 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन 151वीं बार उनका ये आइडिया एक्सेप्ट हुआ और आज उनकी स्टार्टअप कंपनी 1 करोड़ यूजर से भी ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा चुकी है। इनकी जो एम्प्लॉय साइज़ है वो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंगली 800 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, जिसमें से आईआईटीएंस इंक्लूडेड है। नाउ इनके प्रॉफिट पे अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 5,384 करोड़, 5,384 करोड़, विद नेट प्रॉफिट ऑफ 188 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इन फाइनेंशियल ईयर 2023। एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था दैट वाज अराउंड 9,600 करोड़ तक उन्होंने अपने रेवेन्यू को पहुंचा दी थी, क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी अरेंज हुआ था। टैक्स एंड गवर्नमेंट इश्यूज में अगर आप देखेंगे तो ड्रीम इलेवन पर सबसे बड़ा इशू था जीएसटी डिस्प्यूट का। गवर्नमेंट का कहना था कि 28% जीएसटी पूरे एंट्री अमाउंट पर लगेगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पर नहीं। इस वजह से ड्रीम इलेवन पर 2500 करोड़ के टैक्स डिमांड रेज हुआ। एंड इन अगस्त 2025 गवर्नमेंट ने फाइनली ऑनलाइन गेमिंग बिल पास करके इस रियल मनी गेम्स को बैन कर दिया। इसके बाद ड्रीम इलेवन ने अपने ही सारे पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया रिसेंटली, और फ्री टू प्ले जो सोशल गेम्स होते हैं उन्हें ही सारे प्लेटफॉर्म्स को अपने शिफ्ट कर दिया। नाउ बीसीसीआई के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था अराउंड 358 करोड़ का, उसे भी बैन कर दिया गया। बैन इन द सेंस उन्होंने स्टॉप कर दिया, और उसकी स्पॉन्सरशिप भी आप रिसेंट में आपने ऑलरेडी इसको न्यूज़ में सुना होगा कि ड्रीम इलेवन ने अपनी स्पॉन्सरशिप को विड्रॉ कर लिया है। बट इन बिटवीन क्या आपको पता है कि ड्रीम इलेवन की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने एक और नया ऐप लॉन्च किया, जिसे बनाया गया है ड्रीम मनी के नाम से। ये एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप एसआईपी 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड्स आप बाय कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी पार्टनरशिप विद स्मॉल फाइनेंसर्स एंड एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनी के साथ। हर्ष जैन ने इसे ड्रीम 11.3.0 मॉडल बताया हुआ है। ये सब फोकस गेमिंग से हटाकर अब फाइनेंशियल सर्विसेज पे मूव कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन दोस्तों, ड्रीम इलेवन की कहानी एक एग्जाम्पल है कि एक स्टार्टअप वर्ल्ड में कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। 2008 में एक छोटी सी आइडिया से स्टार्ट हुआ था, फिर ये इंडिया का पहला गेमिंग यूनिकॉर्न बना, और बैन होने के बाद वेल्थ टेक में अपने अपने आप को मूव कराना, ये एक असली एंटरप्रेन्योरशिप। अडेप्ट करनी, नए आइडियाज़ लाना और हर चेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसको अपॉर्चुनिटी में उसे कन्वर्ट करना।